फूल किसी से पूछते नहीं कैसे खिले, तारे किसी से पूछते नहीं कैसे जले। आदमी को पूछना पड़ता है कि कैसे वह वही हो जाए जो होने को पैदा हुआ है। सहज तो होना चाहिए परमात्मा में होना, लेकिन आदमी कुछ अद्भुत है, जिसमें होना चाहिए उससे चूक जाता है और जहां नहीं होना चाहिए वहां हो जाता है। कहीं कोई भूल है, और भूल भी बहुत सीधी है। आदमी होने को स्वतंत्र है, इसलिए भटकने को भी स्वतंत्र है। शायद यह भी हो सकता है कि बिना भटके पता ही न चले, बिना भटके पता ही न चले कि क्या है हमारे भीतर। शायद भटकना भी मनुष्य की प्रौढ़ता का हिस्सा हो। मैं एक छोटी सी कहानी से समझाऊं, फिर हम समाधि के प्रयोग के लिए बैठें। एक आदमी था, बहुत धन था उसके पास, लेकिन शांति न थी। जैसा कि अक्सर होता है, धन की तलाश करता है आदमी की शांति मिलेगी। धन तो मिल जाता है, पर शांति जितनी दूर थी शायद उससे भी ज्यादा दूर हो जाती है। सब पा लिया था, लेकिन आनंद की कोई खबर न मिली थी। अब वह बूढ़ा होने आ गया था, तो उसने बहुत से लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात अपने घोड़े पर ले लिए और खोजने निकल पड़ा। खोजने नहीं कहना चाहिए, आनंद को खरीदने निकल पड़ा। जो आनंद दे दे उसे ही वे सारे हीरे जवाहरात दे देना चाहता था। बहुत लोगों के पास गया, जहां जहां खबर सुनी वहां वहां गया, लेकिन किसी को आनंद की कोई खबर न थी। लोगों ने आनंद की बातें तो की, लेकिन उसने कहा, बात नहीं, मुझे आनंद चाहिए और मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। लेकिन कई जगह उसे लोगों ने खबर दी कि तुम कुछ ऐसा काम करने निकले हो कि सिर्फ एक फकीर है फलां फलां गांव में, अगर वह कर दे तो कर दे और कोई न कर पाए। फिर आखिर वह उस गांव में भी पहुंच गया। सांझ का समय था, अमावस की रात थी, सूरज ढल गया था। गांव के बाहर ही एक वृक्ष के नीचे वह फकीर मिल गया। उस अमीर आदमी ने घोड़े से उतरकर वह थैली उस फकीर के पैरों के पास पटक दी और कहा, करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात हैं, मुझे आनंद चाहिए। एक झलक मिल जाए, मैं सब देने को राजी हूँ। उस फकीर ने कहा, पक्का इरादा करके आए हो? उस आदमी ने कहा, पक्का। महीनों से घूम रहा हूँ और उदास हो गया हूँ, तुम पर ही आशा टिकी है। उस फकीर ने कहा, सच में ही आनंद चाहिए? बहुत दुखी हो? उस आदमी ने कहा, दुख का कोई हिसाब नहीं, आनंद की कोई किरण ही नहीं मिलती। यह बात ही चलती थी कि अचानक उस अमीर ने देखा कि यह क्या हुआ। उस फकीर ने वह झोली उठाई और भाग खड़ा हुआ। एक क्षण तो अमीर सत्ते में आ गया। अमीर सिर्फ उन फकीरों पर विश्वास करता है जो पैसे न छुए, इसलिए अमीर उनकी पूजा करता है जो पैसे से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अमीर उनसे आश्वस्त रहता है, इनसे कोई खतरा नहीं है। यह फकीर कैसा कि झोले को लेकर ही भाग गया। एक क्षण तो उसकी समझ में भी न आया। फिर वह चिल्लाया कि मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई लिए जा रहे हो, तुम चोर हो, तुम कैसे ज्ञानी हो? और पीछे भागा, क्योंकि अंधेरी रात थी और सन्नाटा था और गांव के बाहर थे। लेकिन फकीर खुद ही गांव में चला गया भागता हुआ, और अमीर पीछे गया। गली गली में फकीर भागने लगा और अमीर पीछे चिल्लाने लगा कि पकड़ो, चोर है, बेईमान है, और मैं समझा था कि ज्ञानी है। मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं बहुत दुखी हो गया हूं, मेरा सब छिन गया। गांव के लोग भी सम्मिलित हो लिए, गांव के लोग भी भागने लगे, लेकिन फकीर के रास्ते जाने माने थे और अमीर रास्ते जानता न था। पराया गांव था, इसलिए फकीर ने बहुत चक्कर दिए। फिर आखिर फकीर उसी झाड़ के पास वापस लौट आया, झोले को पटक दिया जहां से उठाया था वहीं, और झाड़ के पीछे अंधेरे में खड़ा हो गया। अमीर आया पीछे हांफता हुआ, भागता हुआ, चिल्लाता हुआ, लुट गया, मर गया, हे भगवान, मेरा सब छिन गया। झोले को देखा, उठा लिया, छाती से लगा लिया। उस अमीर की आंखों में उस समय आनंद की झलक थी। फकीर बाहर निकला और उसने कहा, मिला कुछ आनंद? यह भी एक तरकीब है आनंद को पाने की। उस अमीर ने कहा, बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद, इतना सुखी मैं कभी भी न था। लेकिन यह थैली इसके पास पहले भी थी, पर यह कहता है इतना सुखी मैं पहले कभी न था, और कहता है बड़ी शांति मिली, और यह थैली पूरी की पूरी इसके पास थी घड़ी भर पहले भी। इस घड़ी भर में क्या हो गया?
इस घड़ी भर में इसने खोया। जब तक हम खो न दें उसे जो हमारे पास है, हम उसे पा नहीं सकते। जब तक हम खो न दें उसे जो हमारे भीतर है, तब तक हम उसे पहचान नहीं सकते। शायद इसीलिए मनुष्य को खोना पड़ता है स्वयं को, ताकि वह पा सके। हम सबने खो दिया है। हम उस फकीर और उस अमीर की कहानी में उस जगह हैं जहां थैली फकीर ले भागा है। भला फकीर था, थैली पटक गया। हमारा मन भी ले भागा है सब कुछ। पता नहीं पटकेगा, नहीं पटकेगा, लेकिन पटक सकता है। थोड़ी तैयारी हमें दिखानी पड़े। उस फकीर ने थैली कब पटकी? जब अमीर और दौड़ने की हिम्मत छोड़ दिया। जब अमीर बिल्कुल थक गया, तब उस फकीर ने झोली पटक दी। अगर हम भी बिल्कुल थक गए हों, तो वह हमारा मन झोली पटक सकता है और हम उसे उपलब्ध हो सकते हैं, जो संपदा है, समाधि है, जो सत्य है, जो परमात्मा है। और जिस दिन हम उसे पा लेंगे, उस दिन कहेंगे बहुत आनंद मिला। और साथ ही यह भी कहेंगे बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन जो मिला है यह सदा से मेरा ही था, लेकिन मुझे कभी पता न था। समाधि उसकी खोज है जो हमें मिला ही हुआ है। समाधि पुनर्स्मरण है, रिमेंबरिंग है, याद है उसकी जो हमारा ही है। लेकिन यह खो देना भी जरूरी है। क्या करें इस समाधि को लाने के लिए? बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। इतना ही कर सकते हैं कि अपने को रिसेप्टिव बना लें, ग्राहक बना लें, अपने को खुला छोड़ दें। और अगर आता हो सत्य तो आ जाए, और परमात्मा अगर आता हो तो आ जाए। इतना ही करें। मैंने सुना है कि एक आदमी एक रात एक झोपड़े में बैठकर छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ता रहा था। फिर आधी रात गए थक गया, फूंक मार कर दिया बुझा दिया, और तब बड़ा हैरान हो गया। जब तक दिया जल रहा था, पूर्णिमा का चांद बाहर ही खड़ा रहा, भीतर न आया। जब दिया बुझ गया, उसकी धीमी सी टिमटिमाती लौ हो गई, तो चांद की किरणें भीतर भर आईं। द्वार द्वार, खिड़की खिड़की, रंध्र रंध्र से चांद भीतर नाचने लगा। वह आदमी बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि एक छोटा सा दिया इतने बड़े चांद को बाहर रोके रहा। हम भी बहुत छोटे छोटे दिए जलाए हैं, अपने अहंकार के, मैं के, उनकी वजह से परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। समाधि का अर्थ है फूंको और बुझा दो इस दिए को, हो जाने दो अंधेरा, मिटा दो यह ज्योति जिसे समझा है मैं, और तत्काल चारों तरफ से वह आ जाता है, सब तरफ से आ जाता है, जो हमारे इस छोटे से अहंकार ने, मैंने रोक रखा है। इसलिए समाधि के 3 चरण मैंने आपसे कहे, अंधकार, अकेला होना और मिट जाना। बुझ जाए दिया, प्रकाश परमात्मा का तत्काल मिल जाता है।